तो राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। तो आज का हमारा कुछ टॉपिक ये है कि जन्माष्टमी पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कैसे कराएं। तो आइए हम जानते हैं कि पंचामृत स्नान क्यों कराया जाता है जन्माष्टमी वाले दिन, और पंचामृत स्नान कराने से हमें क्या, उसमें क्या बातें विशेष है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, अंत तक बताऊंगी कुछ ज़रूरी बातें। तो आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी पर आप अपने लड्डू गोपाल को सिर्फ जल से स्नान नहीं कराएंगे, आप स्नान कराएंगे पंचामृत से। पंचामृत में ये लिया है घी, दूध, शक्कर, दही और शहद। आपको ये 5 अमृत लेने हैं। आज के दिन आप पंचामृत से ही लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे, और जब आप स्नान कराएंगे तो उसके बाद ये बन जाएगा चरणामृत, जो कि आप प्रसाद स्वरूप आप अपने घर में सब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे एक साफ बर्तन जिसमें हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। उसकी तैयारी हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिए ये परात, जिसमें कि मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। आपको पता ही होगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने लाला को आराम से, जो उनकी ज्वेलरी वगैरह, पगड़ी वगैरह होती है, उनको हटा करके एक जगह पर, अच्छी सी शुद्ध जगह पर रख देंगे। ऐसे कहीं और जगह हमें वो नहीं रखनी है। सारे ज्वेलरी वगैरह उतार के, उनके वस्त्र वगैरह हटा करके हम दूसरी जगह रख देंगे उनको धोने के लिए। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे उस पात्र में जहाँ पर हमने फूलों का आसन दिया है। और उसके बाद आपको सबसे पहले दूध से स्नान कराना है। जो दूध होता है वो आप सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दूध से ही स्नान कराएंगे। जो दूध होता है वो पोषण और शुद्धता का प्रतीक होता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराएंगे। दही जो होती है वो स्थिरता और संयम का प्रतीक होती है। तो हमें लड्डू गोपाल जी को दही से भी स्नान कराना है, और अच्छे से रगड़ रगड़ के, मसल के हमें अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है। पैरों पे, हाथों पे, छाती पे, मुख पे और पीठ पे, चरणों पे अच्छे से आप अपने लड्डू गोपाल जी को खूब मसल कर आज के दिन स्नान कराइए, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है। और जब बच्चे का बर्थडे होता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप उनको बहुत अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं, जिससे वो खुश हो जाए। उसके बाद आप शक्कर ले सकते हैं या फिर चीनी। इससे आप ज़्यादा रगड़िए ना लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये थोड़ी सी वो होती है हार्ड, तो वो लड्डू गोपाल जी को चुभेगी। तो ये जो चीनी होती है, ये मिठास और आनंद का प्रतीक होती है। तो इससे आप बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल जी को नहलाइएगा, क्योंकि ये थोड़ी चुभ जाएगी। आप तेज ना ही रगड़िएगा लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद आपको घी से अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी है। आपको पता है घी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि घी लगाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम चिकने से हो जाते हैं। उसके बाद वो पानी डालते हैं तो वो फिर हटता नहीं है घी। तो आपको घी थोड़ा ही मात्रा में लेना है। घी जो होता है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है, और साथ ही ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक होता है। तो आपको घी से भी मालिश करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की, अच्छे से एकदम कमर पे, पैरों पे। ठीक है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं आपको भी इस तरीके से ही अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। और जो आखिरी में हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे वो कराएंगे शहद से। और जैसे कि देखो हम खूब मल रहे हैं यहाँ पे। आप लड्डू गोपाल जी को आज के दिन खूब अच्छे से मसलिए, खूब अच्छे से स्नान कराइए, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाइए, जैसे बच्चे को नहलाते हैं। तो जो अब करेंगे हम शहद से लड्डू गोपाल जी की थोड़ी मालिश, मतलब स्नान। तो जो शहद होता है वो कोमलता का प्रतीक होता है और मिठास का प्रतीक होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे आज के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। चरणामृत बनेगा उसके बाद, जो कि आप अपना व्रत रखेंगे। तो सबसे पहले आप इसी से अपना व्रत खोलेंगे। जहाँ भी मंदिरों में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये होते हैं 5 अमृत, जिसमें आता है दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो इनको कहते हैं पंचामृत, जो कि बाद में बनता है चरणामृत, जो कि आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं अपने। और पंचामृत से चरणामृत जब बनता है, जब वो भगवान के चरणों को स्पर्श करता है, और भगवान के कोमल स्पर्श उसको
छूते हैं तब जाके वो चरणामृत बनता है। तो कुछ ये थी ज़रूरी बातें। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार स्नान कराइए। आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। तो आप चाहें तो शाम के टाइम जब आप अपने लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म करवाएंगे उसके बाद भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपको नहीं कराना तो आप सिंपल पानी से भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रात को भी पंचामृत से ही स्नान कराना है। आप एक बार करा दीजिए तो दोबारा आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। आप रात में सिंपल पानी से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो ये जो हमारा स्नान था आज का लड्डू गोपाल जी का, ये था बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव का। ये कोई साधारण स्नान नहीं था, ये ही था पंचामृत स्नान। तो उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए हम कुछ वस्त्र लेके आए थे, कुछ नई चीज़ें। तो ये रखिए आपके सामने, देखिए कैसी लगी हमारे लड्डू गोपाल जी की ये नई ड्रेस। प्लीज़ आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी पर नई पोशाक ज़रूर लाएं। अगर आप नई पोशाक नहीं ला पा रहे हैं तो घर में एक पोशाक ज़रूर बनाएं, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल जी का बर्थडे होता है। बर्थडे पे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश होते हैं। तो आप उनके लिए कुछ नहीं तो एक ड्रेस ज़रूर लेके आइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट